टिहरी गढ़वाल जनपद के जौनपुर क्षेत्रांतर्गत विकासखंड मुख्यालय स्थित सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक क्षेत्र पंचायत प्रमुख सीता पंवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों को सुना और संबंधित विभागों को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर लिखित रूप से 40 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी विभाग की योजनाएं धरातल पर आम जन की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू हो। उन्होंने अवगत कराया कि आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जा चुकी है और शेष सड़कों को प्राथमिकता पर चिन्हित कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अगले माह से उनके धरातल पर कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपनी अपनी योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए बिंदुवार चर्चा की। बैठक के दौरान भरवा काटल सत्यो क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं सत्यो अस्पताल के उच्चीकरण की मांग पर सीएमओ ने अवगत कराया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों को संस्तुति सहित शासन को भेजा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र की अधिक दूरी संबंधी समस्या को उठाने पर जिलाधिकारी ने डीपीओ को संबंधित गांव का सर्वे कर आवश्यकता अनुसार दोनों स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। सड़कों से संबंधित समस्याओं पर जिलाधिकारी ने लोनीवी सहित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त बैठक में पशुधन अधिकारी के रिक्त पद, आवारा पशुओं के लिए गौशाला की स्थापना, उद्यान सचल दल की बढ़ोतरी, सहकारिता समिति द्वारा बीज एवं खाद की आपूर्ति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिला विकास अधिकारी ने मनरेगा कार्यों की प्रगति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि धनराशि प्राप्त होते ही अवशेष भुगतान शीघ्र किया जाएगा। चुनाव के बाद हमारी जौनपुर ब्लॉक में पहली बीडीसी थी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पे प्रमुख जी के और हमारे जो प्रदेश प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख भी थे और यहाँ पे समस्त बीडीसी मेंबर्स उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के प्रतिभा किया। और जो बीडीसी का एक मेन पर्पस होता है कि जो ब्लॉक की हमारी मेन मुद्दे हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं विभिन्न विभाग के, एक तो विभाग द्वारा जानकारी भी दी जाती है और वो विभाग से जो मुद्दे हैं वो बीडीसी में सारे प्रस्ताव आते हैं। विभाग उसको एक एक करके टेकअप भी करते हैं। जो लोगों के मुद्दे हैं उसको देखा जाता है। मुख्यतः यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि वन विभाग को लेके भी लोगों के मुद्दे हैं, शिक्षा विभाग को लेके भी काफ़ी मुद्दे हैं जो हमने नोट किए हैं कि टीचर्स भी काफ़ी इधर से उधर हैं तो उन लोगों की व्यवस्था कर रही है। उद्यान और कृषि का हम लोगों ने एक सेशन ये किया कि उद्यान और कृषि का जो केसीसी के द्वारा लोगों को इंश्योरेंस मिलता है उसका लाभ मिल पाए। और जो मेन मुद्दा है कि अभी जैसे हम जानते हैं कि जौनपुर ब्लॉक में एक बहुत ही बड़ी आपदा आई थी जिसमें हमारा पूरा सकलाना क्षेत्र प्रभावित हुआ था। उसके आपदा के काफ़ी सारे प्रस्ताव जो हैं वो अभी हम लोगों को पारित करने हैं, काफ़ी कुछ कर भी दिए हैं और जो इंश्योरेंस भी लोगों को मिलना है वो हम लोग दिलवाएंगे विधिवत। उसके अलावा जो अभी पीडब्ल्यूडी की सड़कें और पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं जो पहले फेज़ में टेकअप कर ली गई हैं फॉर गड्ढा मुक्त वो कर ली गई हैं। लोगों द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो नोट करेंगे, बजट की मांग भेजी जाएगी और बजट की मांग के अनुरूप उस तरीके से कार्य भी किया जाएगा। उसके अलावा कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन सुझाव भी लोगों के आए हैं। सहकारी समितियों का भी एक सुझाव आया है कि जो बीज उनके द्वारा दिए जाते हैं वो समय पर नहीं दिए जाते हैं। अगर वो समय पर देंगे तो लोगों को लाभ होगा। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग लेके जाते हैं। बीडीसी में आने का 2 फायदे होते हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है कि हम लोग क्षेत्र के मुद्दों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं जिला स्तर पर भी, और कुछ ऐसे मुद्दे जिसमें नीतिगत निर्णय चाहिए वो यहाँ से हम लोग ऊपर प्रस्ताव भेजेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्ट्रिक्ट निर्देश इसमें होते हैं कि प्रत्येक बीडीसी बैठक में सारे जिला स्तरीय अधिकारी, जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभाग करें ताकि हमें समय समय पर क्षेत्र की सिचुएशन पता चलती जाए और जो आंकड़े हमें वहाँ भेजने हैं या जो पूर्वज में शासन चाहिए वो हमें मिल जाए।